आते आते ये वाला बेड भी देखो आ गया। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ये भी सेट हो गए। ये देखो मेरे बच्चे आ गए स्कूल से, वापस आ गए हैं और अब ये अपना दोपहर का खाना खाने लगे हैं। ये देखो नीचे देखो, पता है मैंने दस्तरखान की जगह क्या बिछाया हुआ है। डाइनिंग टेबल हमारा जा चुका है, दस्तरखान सारी चीजें जो है ना जा चुकी हैं। तो मैंने ना ये कॉटन ले लिए, गत्ता पड़ा था, इसको नीचे रख दिए कि बेडशीट खराब ना हो। और ये इस तरीके से हमारा खाना हो रहा है। आयत आप क्यों सैड बैठी हो, जल्दी से खाना खाओ और फिर चलना है, ट्यूशन चलना है। आयत आपको न्यू घर में जाना है। जो भी आसपास कहीं देखती थी ना कोई नया घर बना हुआ है तो हमेशा गाड़ी से गुजरते हुए कहती मम्मा, हमेशा कहती थी मम्मा हम नए घर में कब शिफ्ट होंगे, मुझे भी न्यू घर में जाना है। आयत आप देखो हमने आपकी ये वाली विश भी पूरी की। आपको प्लेन पे बैठना था, प्लेन वाली विश पूरी की, प्लेन पे आपको बिठाया। लेकिन मम्मा आपको एक चीज बताऊं, प्लेन वाली आज जब भी प्लेन पे बैठी है ना, जैसे प्लेन फ्लाई करता है उस टाइम सोई भी होती है। हाँ लेकिन हमने इसकी विश तो पूरी की ना, जो जो इसकी विश थी। न्यू घर पे इसको जाना था, न्यू घर वाली भी देखो अब विश इसकी पूरी कर रहे हैं। प्लेन पे बैठना था, इसको इंटरनेशनल ट्रिप करना था, बाहर जाना था घूमने फिरने, सारी इसकी विश पूरी की। वाटर पार्क जाना था, वो विश भी पूरी की। चलो अभी खाना खाओ। सिनेमा जाने वाली, वो भी तो आप कितनी बार सिनेमा जा चुकी हो आयत, कितनी मूवीज देख कर आ चुकी हो। वैसे आप कभी भी नहीं गए। हाँ मैं तो कभी भी नहीं गई, टीचर के साथ आप जाती हो, तैयबा भी जाती है, ये दोनों जाती है हमेशा। मैं कभी नहीं गई सिनेमा। आपको मूवी नहीं देखनी? मुझे सिनेमा पता नहीं क्यों बोरियत जैसी लगती होती है क्या, मुझे लगता है मैं वहां जाके कैद हो जाऊंगी। मम्मा वो इतनी मुझे तो मजा आ रहा है, आप उसे गंदा कह रहे हैं। अच्छा और विश बताओ। और मुझे सेकंड वाटर पार्क। आज देखो मैं आई हुई हूँ अपने ऊपर वाले रूम में और यहाँ से आप व्यू चेक करो, मौसम चेक करो, क्या जबरदस्त इस दफा ना ठंड आई है ना। पिछले साल ना ऐसी ठंड नहीं आई थी, इस साल ना इतनी मजे की ठंड आई है। मैं तो कहती हूँ ये ठंडा महीना ना, ये सर्दियां जाए ही ना, इतनी अच्छी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इतने दिनों से आप यही सुन रहे हो घर खाली हो गया, घर खाली हो गया, ये वाला पोर्शन वो वाला पोर्शन, ये देखो ये तो खाली हो ही चुका है। जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे सबसे पहले हमने ये बेसमेंट और ये ऊपर वाला पोर्शन खाली कर दिया था। बस अभी जहाँ पर बैठे हैं वही थोड़ा बहुत सामान रह गया है। उसकी वजह आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। हम अपने घर में ग्रैंड एंट्री करने वाले हैं। मतलब मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी एक विश थी कि मेरा एक ड्रीम हाउस होगा और उसमें मैं एक बड़ी खूबसूरत एंट्री करूंगी। उस टाइम को, उस दिन को हम यादगार बनाएंगे जिस दिन हम अपने खुद के घर में जाएंगे और वो एक खूबसूरत लम्हा होगा और मजीद खूबसूरत बनाएंगे। इस वजह से मैं रुकी हुई थी। बीच में देखो अम्मी चली गई, मेरे हस्बैंड चले गए। अभी जैसे वापस आए तो वो सारी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं कि ग्रैंड एंट्री हमने कैसे करनी है, वो सारा कुछ प्लान कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मेरा ये था कि मैं ना कल ही करने वाली थी ना। आपको पता है सामान सारा जा चुका है, यहाँ पर अभी ना कोई सोफे पे सोता है, कोई कैसे सोता है। तो इसी वजह से हम रुके हुए थे कि हमने अच्छी सी एक ग्रैंड एंट्री करनी है अपने नए घर पे, उसके बाद हम वहीं पर सोएंगे। उससे पहले मतलब वो मजा नहीं होगा कि मैं उस घर में चली जाऊं, वहीं पर हम खा पका रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं और उसके बाद हम बोले आज हमारी ग्रैंड एंट्री होने वाली है। तो ये हम नहीं करेंगे। हम यहाँ से जिस दिन जाएंगे, जो हमारा एक वो पहला दिन होगा उस घर में जाने का, रहने का, तो वो होती है ग्रैंड एंट्री, वो करेंगे हम। तो उसके लिए ये सारा कुछ आप सबको डेली कहते हैं थोड़ा सामान ये उठा रहे हैं, थोड़ा ये उठा रहे हैं, इस वजह से लेट हो रहा था। और अब तो अम्मी भी वापस आ गई, इंतज़ार सारा ख़त्म हो चुका है। हम कल ग्रैंड एंट्री करने वाले थे। अब हुआ क्या है कि मुझे बताया गया है कि ट्यूसडे वाले दिन मतलब अच्छा नहीं होता कोई काम की शुरुआत करो। तो मैं चाहती हूँ कि ना हर एक चीज़ ना अच्छी हो, तो इस वजह से मैं रुक गई हूँ। वरना मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो ट्यूसडे को छोड़ो, वेडनेसडे को ग्रैंड एंट्री करते हैं हम अपने घर की। तो कल का दिन ना हम नहीं करने वाले। कल का दिन भी हम इधर ही हैं, आज का दिन भी हम इधर ही हैं। जो तैयारियां करनी है वो सारी कर लेते हैं। 2 दिन आपको वेट करना है बस। 2 दिन के बाद ग्रैंड एंट्री करने वाले मज़ेदार। तो उसमें हम प्यारा सा व्लॉग बनाएंगे। तो उसमें हमारा एक प्यारा सा व्लॉग होगा, प्यारी सी याद होगी। मेरे बच्चे जिस तरीके से जाएंगे बड़े होकर वो सब देखेंगे और हमारी भी बड़ी प्यारी यादें होंगी कि कैसे हम इस घर में आए थे। तो आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले आप सब। और उसके साथ साथ ना और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर वो उसी दिन पता चलेगा किस तरीके से करनी, वो सब अब देखिएगा। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। इस वजह से मैं अभी ज़रा ऊपर आई थी। आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है, ठंडा ठंडा हो रहा है। घर में किसी भी चीज़ को हाथ लगाना से बर्फ़ जैसा हो रहा है, जैसे फ्रिज में पड़ा हो।
तो ये सब मौसम देखने के लिए आए थे। मैंने कहा आज ऊपर चलते हैं, अपने इस घर से, अपनी इस जगह से ये वाला व्यू, ये वाला नज़ारा तो देख लेना, जिसका इतना ज़्यादा मैंने रेंट भरा है इतना ज़्यादा जो मैंने इस घर के किराए भरे हैं इस व्यू के लिए भरे थे। नहीं, वैसे घर भी अच्छा था, सारा कुछ बहुत अच्छा था, हमारे लिए बड़ा लकी रहा है। देखो थोड़े बहुत कपड़े भी हमारे नीचे रह गए हैं, और सब ने ना अपने घर के देखो बैक साइड पे कैसे छोटे छोटे गार्डन बनाए हुए हैं। अभी यहाँ पर घर नहीं बना तो इनका गार्डन अभी नहीं बना। ऐसा बारिश वाला बना हुआ है, बादल देखो हैं, तो बारिश कभी भी हो सकती है। खैर चलो, घर पूरा खाली हो चुका है। देखो ये जैसे अलमारियां बनी हुई है ना, उस घर का मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि 1 रूम या 2 रूम में ना अलमारियां बनवानी पड़ेंगी। और मैं तो पक्का बनवाऊंगी, क्योंकि मेरे ना कपड़े बहुत ज्यादा है, सामान ज्यादा है, तो मेरे कमरे में इस तरीके से मैं सोच रही हूँ। और एक हाँ, ये देखो इस तरीके से ना मैं देख रही थी कि कुछ मेरा रह ना गया हो। वैसे तो सारा कुछ हमने देख लिया था, फिर भी सारा कुछ चेक की करके हमने सारा कुछ खाली किया था, हर एक चीज़ खाली पड़ी हुई है। दिल ने किया। आज देखो हमारे इस घर की इस साइड पर ये वाला प्लॉट भी देखो साफ सुथरा कर रहे हैं। यहाँ पास जितना सारा सूखी घास थी ना, ये भी सारी जलाई है इन्होंने, आग लगाई हुई है, देखो अभी भी लगी हुई है ना, अभी भी जल रही है। ये चेक करो, यहाँ जितनी खुश्क घास थी ना सारी आग लगाई। मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारे घर के पास भी ना वहाँ पर ऐसे खुश्क घास काफी सारी हो गई है, उनको जाकर आग लगाएंगे ना तो सारी वो जल जाएगी, तो साफ हो जाएगा। मुस्तफा का कमरा भी खाली, सारे कमरे खाली। हाँ, ये ब्लाइंड्स तो अभी भूल गए हैं, ये निकालने हैं। घर पूरा का पूरा खाली हो चुका है, और ये अब रेंट पे भी जा चुका है घर ना, ये किसी ने ले भी लिया ना रेंट पे। देखो ये गांव से अंडे आए हैं दोबारा से, ये खत्म ही हो रहे थे कि दोबारा और आ गए। पहले भी इसी में हम लाए थे ना, इसी में ही थे, अभी देखो ये और आ गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा किया, चलो मेरे हस्बैंड वहां पर गए तो थे और गांव से अंडे भी आ गए। अच्छा ये देखो मैं अब अपने कमरे में आ गई हूँ। ये क्या, मेरे कमरे का फर्नीचर भी चला गया। ये देखो मेरे कमरे का फर्नीचर अभी गया। मैंने सोचा था कि ना आज रात फर्नीचर को इधर रहने देते हैं, कल यहाँ से जाएगा, लेकिन ये देखो सारा अभी निकाल के गया। जब मैं ऊपर थी तो ये सारा बाहर से इन्होंने सारा ये भी खाली कर दिया। अलमारियां वैसे मैंने कल रात को ही खाली कर दी थी, मैंने थोड़ा बहुत अभी ज़रूरत का रखा हुआ है, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म है, थोड़े बहुत कपड़े हैं। और बाकी ये वाला देखो, ये जैसे कि सारा खाली हो चुका है, बस थोड़ा ही रह गया है। ये भी सारा खाली हो गया है। एंड में ये वाला कमरा रहता था, बस इसके भी कर्टन रह गए हैं, ये वाला भी अब खाली हो रहा है। और यहाँ पर ये देखो बाहर ये थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, ये सोफे पे। और अम्मी कहाँ गई? अम्मी इधर बैठी हुई हैं, नमाज पे पढ़ रही हैं। बाकी यही सामान बचा हुआ है। देखो घर की कुछ ये हालत हो गई, अभी तो इस घर में दिल ही नहीं लग रहा। दिल करता है बस जल्दी अपने नए घर में अब हम जाएं। मैंने कहा मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने कहा बंदा भाग। अच्छा जब तुम्हें लगा कहा मैं चली जाऊं। हाँ, बैठो अम्मा की जब से आई है कहती कि मुझे बाबर के घर ले चलो, घर में बैठे हुए सामान हमारा सारा। गई हो मिल के आई हो, मैंने कहा नहीं बैठो नहीं, अभी मैंने पता है हुआ क्या है, हमारे घर में जब से सामान गया ना, अब हम हो रहे थे बोर। अम्मी कहती है कि चलो आज बाबर भी नहीं है, उधर ले चलो मुझे। अम्मी खुद कह रही थी। आज मिठाई थी तो हमने बोला मिठाई यही है। अच्छा मिठाई ये हमारा सामान है। मिठाई खाओ मिठाई। अच्छा ये किस खुशी में मिठाई खाओ। ये किस खुशी में मिठाई? ये बड़ी दूर से आया आप लोगों के। सोन हलवा आया हुआ है, पता नहीं क्या चीज। बकलावा है, बकलावा है, भावलपुर से आया, फातिमा ने भेजा है। अच्छा फातिमा ने भेजा है, शुक्रिया फातिमा का। चलो वो खाते हैं, हलवा खाते हैं। देखो ये भेजा है फातिमा ने हमारे लिए बकलावा। वाह माशाल्लाह, ये तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है मुझे ना, ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है। ये बसबूसा, हाँ वही बसबूसा मुझे ना अच्छा है इनका, मजे का। ये बड़ा जबरदस्त लगता है ना मुझे। ये मैंने घर पे भी बनाया था। अम्मी ने बनाई यहाँ पर बाजरे की रोटी। अम्मी मेरे लिए तो नहीं बनाएगा, मैंने सुबह खा लिया था, मुझे नहीं चाहिए। ने असल में बनाया है बाबर और सुमेरा के लिए कि हम तो डेली खा रहे हैं, बाबर को खिलाऊं बाजरे की रोटी और सरसों का साग। अम्मा ने मुझे बोला आटा ले जाना, वहाँ बनाना नहीं आती। बोला था अम्मा ने आटा ले जाओ। हाँ किसी को नहीं बनानी आती, मुझे खुद भी नहीं आती। हम लोग बनाते हैं सारी टूटी ऐसे नहीं बनती, ये बड़ी हार्ड होती है, मुश्किल बनती है ये। तो मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में, नए घर पे जा रही हूँ, फिर साथ चाय पियेंगे, ठीक है? हाँ जैसे बाबर की फैमिली आई है ना, एक पहले हमारी गाड़ी जा चुकी है सामान के लिए, ये सारा जा चुका है। अभी हल्की देखो बारिश भी हो रही है,
बाबर वालों के साथ कुछ देर बैठी रही हूँ। अम्मी उनको सरसों का साग बाजरे की रोटी खिला रही है। मैं जा रही हूँ अपने नए वाले घर पे। हुआ क्या है कि वहाँ पर मैंने वो थोड़ी बहुत कुछ काम है कराना है, ग्रैंड वो जो करनी है ना, हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड एंट्री के हवाले से कुछ करना है, वहाँ पर थोड़ा बहुत काम है तो वो देखने के लिए जा रही हूँ। ये देखो यहाँ पर बाहर बारिश अच्छी खासी हुई है, अभी हल्की हो गई है। तो कहती हूँ कि ना ये मौसम खत्म ही ना हो। हसीन खूबसूरत प्यारा मौसम है। एक बात बताओ, लोग मुझे कहते हैं कि आप मेरे साथ लॉयल नहीं हो। क्यों? लोग कहते हैं, लोग सच कहते हैं, से थोड़ी होता है। लोग सच कहते हैं क्या? नहीं। हाँ, मैं चाबियां लेकर आई थी कि मैं अपने कमरे से ये बेडशीट निकाल कर दूं, जो वो आया है, क्या कहते हैं, आज मेरा फर्नीचर आया है ना, उस पे ये बेडशीट लगानी है। पहले वाला तो फर्नीचर आ गया था मेरा, बाकी यहाँ पर ये हालात आप चेक कर रहे हो, ये सारा कुछ अभी सेटिंग करना है। अच्छा खासा सामान हमने सेट किया है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे आ रही है ना वो सारी अभी सेटिंग करनी है। हैंगर हो गए, बच्चों की अलमारियाँ भी कुछ बनाई हैं, मुस्तफ़ा तैयबा की भी बनी है। अब बस ये हमारी ड्रेसिंग टेबल रखी जा रही है। ये वाला बेड भी फाइनली ना आते आते ये वाला बेड भी देखो आ गया। अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, ये भी सेट हो गए। फिलहाल जब तक हमारा फर्नीचर बनकर नहीं आता तब तक ये चीज़ें हमारी कहीं पे भी नहीं जाने वाली। अम्मी का भी फर्नीचर जैसे आ गया, मेरा भी बेड जैसे अब आ गया है, तो अब सारा कुछ रेडी है। मैंने अभी नहीं आना, मैं अभी वापस जा रही हूँ, बाबर वाले भी बैठे हुए हैं। तो देखो अब यहाँ पर कितना ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ आकर ना नए घर में बेड भी नया लग रहा है। ठंड बढ़ती जा रही है, सर्दी बढ़ गई, चाय चढ़ गई, सर्दी बढ़ गई, चाय चढ़ गई, बेल दो। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शुक्र है बाबर बैठा है, मैंने कहा कहीं नहीं जाना, मैं आऊँगी और हम सारे साथ बैठकर चाय पियेंगे। इतनी तेज हवा, वहाँ पर मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। वहाँ पे मुझे उनको लाइटिंग का समझाना था। अब तो मेरी कोई कॉल है ना, नहीं दिखाया करो। क्यों? उस दिन नंबर लिखो। व्हाट्सएप अच्छा, गलती हो गई। तो हमने अपने घर में ग्रैंड एंट्री करनी है, तो उसके लिए मैं गई थी थोड़ा बहुत लाइटिंग का समझाने के। लाइटिंग आपने ऐसे लगानी है और प्यारी सी हमारी जो है ना एंट्री होनी चाहिए। सर्दी बढ़ गई, चाय चढ़ गई, सर्दी बढ़ गई। कब बाबर वाले चले ना जाए, मैंने बोल कर गई थी कि नहीं जाना। हाँ ठीक है, ठीक। क्या कर रही हैं? मैंने कहा चाय अम्मी के लिए आज आपने पी ली ना? नहीं मैंने नहीं बनाई, रख दी। और सुमेरा को मैं आज इनविटेशन दे रही हूँ, कल आप नहीं आना, परसों आप आ जाना। तैयार होकर आना, कल हमने अपने घर में ग्रैंड एंट्री करनी है। ग्रैंड एंट्री कल तो बोले नहीं आना, फिर बोलते कल करनी है। वो परसों कल का दिन छोड़ के परसों। मतलब किस तरह से तैयार? अच्छे से तैयार होकर आना, जैसे तुम किसी बड़ी सी दावत पे जा रही हो, इस तरीके से तैयार हो। समझ? क्या होता? हाँ, लगता है कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आप लोग। कुछ बड़ा प्लान होने वाला है। ग्रैंड मतलब ग्रैंड एंट्री। ठीक है, भी ठीक है। हाँ, हम लोग कैसे पकड़ खड़े होंगे ऊपर निकल। पूरे बहरिया वालों को पता चलना चाहिए ना कि हमने घर ले लिया है। अभी तक शोर ही नहीं बचा, ढोल वाला भी ले आना। कोई मतलब शोर ही नहीं हुआ, कब से घर ले लिया, खामोशी चल रही है। इस दफा तो कुछ अच्छा वैसे ढोल वाला हाँ। ढोल लेकर ना सब ना रोड पे ये वाला डांस है। हाँ, ये मैं सोच रही थी। बाबा था, याद नहीं है जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी और बाबर ने पहली बार डांस किया था ये वाला। बस वही किया था, उसके बाद फिर नहीं हुआ। अब फिर घर लिए ना, अब घर लिए, अब दोबारा होनी चाहिए बाबर, एक बार दोबारा होनी चाहिए वो तुम्हारी। अम्मी लाइटिंग वाले को समझा कर आ गई हूँ, और मेरा बेड भी चला गया, जो आप कह रही थी किसी को नहीं देना, बेड रख लो, अच्छा लग रहा है अभी। अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। उस पे नई वाली बेडशीट भी लगा दिए, बेड अच्छा लग रहा है। चलो अम्मी, मेहमानों के लिए, मैंने कहा आने जाने के लिए वो सही है। कहीं मेहमान जैसे कोई आ जाता है तो वो वाला कमरा चलो उनको दे देंगे। मेरा कहना माना करो, कभी धोखा नहीं खाओगी। लाइटिंग वाले को बोल कर आ गई हूँ, कल जो है ना, कल नहीं परसों अम्मी, वो कह रहे लाइटिंग अच्छी सी लगा दूंगा, सजा दूंगा घर को। जब आप आओगे तो आप ऐसे लगेगा जैसे आप मतलब पूरा घर दुल्हन की तरह सजा होगा। आमीन आमीन। देखो आज ना हमने अपनी सोने की जगह इस कमरे में बनाई है। बच्चों का सुबह स्कूल है, इनको तो मैंने जल्दी ना रोल बना दी और इनको मैं खाना खिला के सुला रही हूँ। मजे का था ना रोल? आज मैंने इनको रोल वो बना के दिया जो मैं पहले ना गिजरी में बनाया करती थी। आयत भी खा गई, पता है। अभी देखो हमारे ये वाले कपड़े भी रह गए इस अलमारी में, बस ये हैंगर में थोड़े बहुत, बाकी तो ये सारे नीचे खाली हो गए। आज तैयबा वैसा टाइम हो गया जैसे हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, यही मैट्रेस लगा के यहाँ पे सोए थे। बाकी अम्मी तो यहाँ पर सोफे पे सो जाएंगी। आयत आ जाओ। इन्हें बैग भी साथ में रखा है, दवाइयाँ गोलियां अपनी सारी, मोबाइल चार्जर सारा कुछ इसमें रखा हुआ है, एक ब्लैंकेट रखा हुआ है। आ जाओ, अभी सुलाऊं आपको। ये अभी तक आपका लास्ट चल रहा है। हमारी ये जगह बनी है, मैंने हीटर यहाँ पर लगा लिया। अब यहाँ पर अब सोएंगे तो साथ में एक्सटेंशन लगा, हीटर लगा है
और हुआ क्या कि इतना ज़्यादा कोई दिल कर रहा था ना चाय पीने का। सच सच बताने किसने बनाई है चाय? मैंने। सच में बनाई है आपने? वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया है कि मुझे सब कहते हैं आप लॉयल नहीं हो मेरे साथ, तो देखो मेरे लिए चाय बना कर ले आए। अभी आपकी वफादारी मेरे साथ पता चलेगी कि आप रोज मुझे ना रात को चाय पिलाओगे। नए घर में जाने के लिए आपको कितनी खुशी है? क्या मतलब अपने घर का कैसी फीलिंग आ रही है? बंदा बेफिक्र हो जाता है, हाँ, सब बेफिक्र चीजें भूल जाता है। ना, अपने घर का एक अलग ही सुकून होता है ना, जितनी सुकून, बार दिली भी। सुकून होता है, घर है, दिली सुकून मिलता है। हाँ मतलब अभी हम ना जितनी बार भी वहां पर जा रहे हैं, सामान चेक करते हैं, अपने घर की चीजें सेट करते हैं, एक अलग ही वहां पर सुकून है ना सच में। बंदा किसी के घर जाके बैठता है ना, हाँ, तो अजीब सा लगता है और अपने और अलग तरीके फिर से बैठता है। मतलब हर टाइम हमें ये भी होता है कि जैसे कोई चीज होती है ना, घर का कोई कोना है, चलो यहाँ पे बंदा पैसा लगा ले, यहाँ पर कुछ बनवा ले, तो हमेशा यही होता है कि अच्छा अपना तो नहीं है कि हम यहाँ पर इतना सारे पैसे लगाएं। और ये होता है कि जब अपना होता है ना, फिर बंदा दिल खोल के अच्छी से अच्छी चीज मजबूती वाली लगाता है कि हाँ अब तो पक्का हमने यहाँ पर रहना है तो पक्का काम कराएं, वो चीज भी होती है। तो अब ना एक बड़ा एक अलग ही सुकून है, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। बस कल का दिन है हमारे पास, और लाइटिंग वाले को मैंने बोल दिया, वो भी आएंगे। बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एक डेकोरेशन करनी है, वो सब आपको ना व्लॉग में देखने को मिलेगा जिस दिन हमारी ग्रैंड एंट्री होने वाली है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजे की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। और बस अल्लाह करे सब अच्छा हो। बारिश का देख लेना उस दिन को, बारिश वो सारा मौसम भी चेक कर लेना ना, वरना बस फिर। थैंक यू सो मच, चाय बहुत मजे की है। इतना चाय पीने का मेरा दिल कर रहा था ना, उस टाइम पर जब बाबर वाले आए ना, मैंने चाय पी, मुझे उस टाइम पर ना चाय कम मिली है। पता है क्या, चाय बनते बनते ना उस टाइम थोड़ा सूखी हुई थी, दूध सूख गया था। वो पकती रहे ना चाय थोड़ी कम हो जाती है। आए चलो सो जाओ, अभी ये सी का इसमें कपड़े निकालेंगे। गुड नाइट, गुड नाइट बेबी। इसी के साथ आप सबको भी गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। आज गुड नाइट किस भी तो लेती है। गुड नाइट किस, चलो अब सो जाओ। और आपको भी गुड नाइट हो गया। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा, और बस अभी बस आप इंतजार करें क्योंकि हम सब भी इंतजार ही कर रहे हैं। आयत नहीं करो, सो जाओ। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।